Hello students, here is Sitara ma'am. Welcome back to my channel. So in today's session I am continuing with the fill in the blanks 11 to question number 11 to 15 from set A section A of 10 CBSE Maths question paper 2020. Okay, so what is the question number 11 here? The probability of an event that is sure to happen is. Okay, तो जैसे कि हर क्वेश्चन में मैं आपको एलेबरेट करके समझाती हूँ, वैसे ही मैं भी आपको इसमें थोड़ा सा एलेबरेट करके समझाऊंगी. ओके, तो वैसे तो डायरेक्टली आपको पता ही होगा, अगर पढ़ा होगा आपने कहीं कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की वो 1 होती है. ओके, तो अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ आपको. अब लेट सपोज हमने सपोज किया है यहाँ पे ई क्या है, कोई इवेंट है. ओके, तो पी ई क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. And we know that probability of any event always lies between 0 and 1. Means probability of event either it can be 0 or 1 or it lies between 0 and 1. Means इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1/2, 3/4 ये भी हो सकती है ना. तो अब हम केसेस डिस्कस कर रहे हैं, या तो probability of event 0 कब होगी और 1 कब होगी. तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 कब होगी, जब इवेंट हमारा कैसा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट. अब जैसे कि आप यहाँ पे नाम से ही पहचान पा रहे हो, इम्पॉसिबल इवेंट का है. इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन. ओके, तो चलिए फिर इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7 ऑन रोलिंग अ रेगुलर डाइस. आपने लूडो खेलते समय डाइस को देखा ही होगा, उसमें जो नंबरिंग होती है उसमें 1 to 6 नंबरिंग होती है, नेचुरल नंबर. उसमें कहीं 7 तो होता नहीं है. तो अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी 7 आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब हम डाइस को रोल करते हैं तो 7 तो उसमें कभी नहीं आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और वो जो इवेंट होगा वो कैसा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, इसका जस्ट अपोजिट जो होता है वो हमारा श्योर इवेंट होता है. मीन्स जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 है तो हमारा जो इवेंट होगा वो कैसा होगा, श्योर इवेंट और डेफिनेट इवेंट. मीन्स अगेन इसके नाम से हम पहचान पा रहे हैं कि इवेंट कैसा है, श्योर. मीन्स वो होना ही है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करना ही है. तो अगेन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जल्दी से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6 ऑन रोलिंग अ रेगुलर डाइस. ओके, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 6. तो जब भी आप डाइस रोल करोगे तो उसमें नंबरिंग 1 to 6 होती है, और इसमें क्या कहा गया है, 7, 6 या 6 से कम नंबर नेचुरल नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या होगी. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि इवेंट ये होना ही है. अगेन क्यों होना है, क्योंकि हमेशा डाइस में नंबरिंग जो होती है वो 1 to 6 होती है, और कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, और लेस देन 6 भी नंबर है. तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये इवेंट कैसा होगा, हमारा श्योर इवेंट होगा. ओके, सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अब बहुत ईजी है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा. Now come to the question number 12. Simplest form of 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is. ठीक है, तो इसको भी मैं आपको 2 मेथड से समझाऊंगी. ये बहुत ही ईजी है. अगर आपको 1 प्लस tan स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर. तो आप सिंपल यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख लोगे, और 1 प्लस tan स्क्वायर की प्लेस पे हमने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर की प्लेस पे कॉसेक स्क्वायर. ठीक है, तो वो सेक अगेन सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, एंड कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन है. तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है. तो ये हमारा कॉस स्क्वायर नीचे चला जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चलाएगा ना, ये हमें पता है. ओके, नाउ सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1. ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर है, साइन ए अपॉन कॉसी का होल स्क्वायर. अब साइन ए अपॉन कॉसी क्या होता है, tan है, तो tan ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर है. ओके, तो एक और मेथड से मैं समझाती हूँ. यहाँ पे सपोज 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है. तो अब tan है हमें पता है, अगेन साइन अपॉन कॉस होता है, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है. तो tan स्क्वायर ए को रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से, और अगेन कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन है, तो कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है. ओके, अब हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो ये कॉस स्क्वायर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर. अब आइडेंटिटी हमें पता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, तो इसकी प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 1.
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की एक ही प्लेस पे हमने 1 लिख दिया, और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अगेन वैसे ही प्रोसेस आ गया यहाँ पे हमारा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये वापस नीचे चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए ऊपर चला आएगा, और ये अगेन हमारा ये क्या आ जाएगा यहाँ से tan स्क्वायर ए। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज tan स्क्वायर ए। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13? AOBC is a rectangle whose 3 vertices are A, B, C, अब vertices given है, and the length of its diagonal is, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अगर AOBC आपने रेक्टेंगल दे रखा है तो AOBC एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ कर लेना है। आपने AOBC रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इसकी वर्टिसेस आपको गिवन है 0, -3 और 0 की O की 0,0, B की 4,0 और C की आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल पूछा है। तो हमें सबको पता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी 2 डायगोनल होंगी AB एंड OC, और ये दोनों डायगोनल कैसी होती हैं, इक्वल होती है रेक्टेंगल के केस में। तो लेंथ पूछा है तो AB आप निकालो चाहे OC निकालो, दोनों सेम होगा। तो जिसकी हमें वर्टिसेस पता होंगी जिसके एंड पॉइंट की, उसी को हम फाइंड करेंगे। जैसे A और B में हमें AB अगर फाइंड करना है लेंथ, तो A और B वर्टिसेस पता होना चाहिए, और इस केस में हमें A की भी वर्टिसेस पता है, B की भी पता है, तो ईजिली हम डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इसको हम निकाल सकते हैं लेंथ, ओके। बट इस केस में क्या OC हम लेंथ निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ O की वर्टिसेस तो पता है बट C की वर्टिसेस नहीं पता है, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर करेंगे इस केस में, AB, ओके। AB हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और क्योंकि रेक्टेंगल के केस में AB OC इक्वल होते हैं तो हम कुछ भी निकालें दोनों में से, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब चलो फिर निकालते हैं। तो AB हमारे A के वर्टिसेस गिवन है क्या है, 0, -3, B की 4,0, इसको हमने लेट कर लिया x1 y1 और इसको लेट कर लिया x2 y2। नाउ फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, AB = √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब सब वैल्यूज़ हमें पता ही है, सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर लिया, और ये हमारा इस तरीके से ये हमें सॉल्व हो जाएगा। तो ये -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 √25 विच इज इक्वल्स टू 5, ओके। तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगी डायगोनल की, वो क्या हो जाएगी 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन द फॉर्मूला x bar इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h ui, ठीक है, फाइंड करना है आपको। तो वैसे तो फॉर्मूला पढ़ा होगा तो पता ही होगा डायरेक्टली कि xi माइनस a अपॉन h होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस ui की जो वैल्यू होती है xi माइनस a अपॉन h होती है, ठीक है। तो जो स्टेप डेविएशन मीन मेथड के थ्रू आपने पता होगा कि ये एरिथमेटिक मीन हम फाइंड करते हैं, और उसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे एरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे x बार क्या है, एरिथमेटिक मीन, h क्या होता है, क्लास इंटरवल विथ, ए क्या है यहाँ पे स्मॉल ए एज्यूम मीन, और एफ आई क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है, और ये समीशन का साइन होता है, ठीक है। तो एक जल्दी से एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे इस केस में जब भी स्टेप डेविएशन मीन मेथड के केस में हम अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब वैसे तो एज्यूम मीन मेथड हमें पता है, इससे इजी होता है, बट हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसको उस केस में यूज़ करते हैं जब हम हमारी जो डिजिट्स गिवन होती हैं क्लास इंटरवल की, वो हमारी डिजिट्स काफ़ी बड़ी होती हैं और मल्टीप्लाई करने में जब डिफ़िकल्टी होती है तब हम उस केस में स्टेप डेविएशन मीन मेथड का यूज़ करते हैं, ओके। तो चलिए फिर जल्दी से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सी आई क्या है, क्लास इंटरवल, एफ आई फ्रीक्वेंसीज, एक्स आई क्लास मार्क, डी आई क्या है यहाँ पे, एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे मैंने क्या स्मॉल ए की प्लेस पे कैपिटल ले लिया, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये एज्यूम मीन है। और यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एफ आई यू आई, ये हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सपोज हमारे यहाँ पे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं। तो एक्स आई हम कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 2 मेथड में बताऊँगी आपको एक्सरसाइज फाइंड करने के लिए। तो पहला तो आप सभी को पता होगा कि ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 0 + 20 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 20 + 40 अपॉन 2, 60 अपॉन 2 मीन्स 30, 60 + 40 अपॉन 2, 100 अपॉन 2 मीन्स 50, ऐसे ही आपने निकाल लिया, ठीक है। और एक और मेथड है कि आप पहला सिर्फ निकाल लीजिए इस तरीके से, जैसे 0 + 20 अपॉन 2 आपने किया तो 10 आया। अगेन आप क्या करो, इसमें आप ये बताओ इसमें क्लास इंटरवल विथ कितनी है, सब में विथ कितनी है 20,
20, 20 माइनस 0 20, 40 माइनस 20 20, 60 माइनस 40 अगेन 20। तो क्लास इंटरवल विथ क्या आप देख रहे हो, जो h है क्लास इंटरवल विथ h होती है, मीन्स क्लास इंटरवल्स के बीच में जो विथ है, डिस्टेंस है, वो कितनी है, 20 है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहला आपने निकाली यहाँ पे 10, अब बाकी इसमें क्या करोगे, आप 20 ऐड करते जाओगे, मीन्स 10 में 20 आपने ऐड किया, 30 में 20 किया, 50 में 20 70 एंड 70 में 20 अगेन ऐड किया आपने, 90 मिल गया। ओके, नाउ व्हाट इज डी आई, डी आई इज एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए आपने कर लिया। पहले तो यहाँ पे ए क्या है, एज्यूम मीन है, मीन्स नाम से ही पता चल रहा है हमने मीन क्या की है, एज्यूम की हुई है, तो वो वाली मीन। तो अब इसको क्लास मार्क्स में से हम इसमें एज्यूम मीन फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं। ठीक है, तो इसमें मिडिल वैल्यू जो होती है उसको हम एज ए एज्यूम मीन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लिया जो 50 क्या है वो हमारी एज्यूम मीन है, इसको हमने स्मॉल ए या कैपिटल ए से आप डिनोट कर लोगे, है ना। और अगेन आप एक्स आई माइनस ए करके, मीन्स एक्स आई माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 एंड 90 माइनस 50 40। ओके, तो इस तरीके से आपने डी आई फाइंड कर लिया। अगेन यू आई क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो आप इसमें एच से डिवाइड कर दोगे, एच क्या था हमारा 20, तो सब में 20 से आप डिवाइड कर दोगे, आपको यू आई मिल जाएगा। फिर एफ आई यू आई क्या है, एफ आई आपको गिवन होगा, यू आई आपने फाइंड कर लिया है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 2 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस और 4 इंटू 2 8। ठीक है, इस तरीके से आपने सब मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ आई यू आई। अब समीशन ऑफ एफ आई यू आई होता है, फॉर्मूले में मैंने क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई होता है। उसका मतलब क्या है, जितनी भी एफ आई यू आईज आपकी वैल्यूज आई हैं उनको आपको सम करना होता है। ठीक है, वही हमारा समीशन ऑफ एफ आई यू आई हो जाता है। इन सबको आप सम करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक है, ऐसे ही समीशन ऑफ एफ आई होता है, तो मीन्स फ्रिक्वेंसीज का सम। ठीक है, तो सब आप फ्रिक्वेंसीज का जब सम करोगे तो वो समीशन ऑफ एफ आई होगा, जो यहाँ पे 60 आया। अब सिंपल आपको क्या करना है, ये वैल्यूज जो आई है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, आप अरिथमेटिक मीन जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हो। Now come to question number 15. All the concentric circles are dashed to each other. Again आपने पढ़ा होगा तो पता ही होगा आपको यहाँ पे क्या होगा, similar to each other. ठीक है, तो first of all I am going to tell you what is concentric circles. तो यहाँ पे definition दे रखी है, क्या है, two or more circles that have the same center but different radii. मीन्स ऐसे दो सर्कल्स, दो या दो से ज़्यादा सर्कल्स जिनका सेंटर तो सेम हो बट रेडियाई डिफरेंट हो, है ना। तो इस तरीके के सपोज सर्कल्स हो सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना, जिनका सेंटर तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये कंसेंट्रिक सर्कल्स मैंने ड्रॉ किया है, जिनका सेंटर क्या है, सेम है बट रेडिया डिफरेंट है। मीन्स ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडिया है वो R1 है और बड़े वाले सर्कल की रेडिया R2 है, बट इन दोनों ही सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ बोथ दी सर्कल्स। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। अब नाउ व्हाट इज सिमिलैरिटी, टू शेप्स आर सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट साइज में बी डिफरेंट। ओके, तो शेप तो सेम हो बट साइज डिफर कर सकता है। तो एग्जांपल क्या है कि और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव सेम शेप, है ना। तो किस तरीके से सेम शेप बोला गया है, क्यों, क्योंकि जो जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं उसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, बट अगर साइज़ हम बात करें तो साइज़ जो है वो डिफ़र कर सकता है। सपोज़ ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्यों, क्योंकि इसकी भी साइड तीनों इक्वल होंगी, इसकी भी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इसकी भी तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और इसमें भी तीनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर सिमिलर टू ईच अदर। सो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।